हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 17.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, DA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। चलिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ, ठीक है ना जी। चलिए ABCD मैं यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ। इस तरह से ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। इसका नाम देते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे नाम देते हैं ABCD और AC यहाँ पर ये भी दिया होता है, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से। चलिए देखिए क्या क्या दिया है। AB इक्वल टू में 3 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू में 4 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू में 4 सेंटीमीटर, DA इक्वल टू में 5 सेंटीमीटर और AC इक्वल टू भी 5 सेंटीमीटर दिया हो। चलिए तो हमारे पास क्या दिया है कि इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB इक्वल टू में 3 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू में 4 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू में 4 सेंटीमीटर, DA इक्वल टू में 5 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू में है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल ABC में आओ। चलिए A इक्वल टू में 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं, B इक्वल टू में 5 सेंटीमीटर और C इक्वल टू में 3 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखिए इसका सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा? तीनों साइड को ऐड करके और बाई में 2, ठीक है ना जी। यानी आ जाएगा यहाँ पर कितना? 4 प्लस 5 प्लस का 3 बाई में 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर कितना हो जाएगा? ऊपर 12 और बाई में 2 सेंटीमीटर कट जाएगा, तो यानी कि 6 आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वही आप फॉर्मूला का देंगे हिरॉन्स वाला, S इंटू में S माइनस A इंटू में S माइनस B इंटू में S माइनस का C, यानी कि रूट अंडर हो जाएगा आपका 6 इंटू 6 माइनस 4, 6 माइनस 5 और 6 माइनस का 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा रूट ऑफ 6 इंटू में 2 इंटू में 1 इंटू में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये 3 2 6 6 6 का पेयर बन जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। चलिए अब दूसरे वाले ट्रायंगल के लिए चलते हैं। दूसरे वाले ट्रायंगल चलते हैं इन ट्रायंगल ACD। इस वाले में देखिए A इक्वल टू में 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं, B इक्वल टू में यहाँ पे ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर और C इक्वल टू भी 5 सेंटीमीटर। चलिए अब इसके बाद इसका सेमी पेरीमीटर यानी कि S निकालते हैं, जो कि होगा A प्लस B प्लस C बाई में 2, यानी कि आ जाएगा 4 प्लस का 5 प्लस का 5 बाई में 2 सेंटीमीटर, यानी कि आ जाएगा 14 बाई में 2 सेंटीमीटर, आ जाएगा 7, सेमी पेरीमीटर 7 सेंटीमीटर। तो चलिए अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD की बात करें तो हो जाएगा रूट ऑफ S यानी कि 7, 7 माइनस 4, 7 माइनस 5 और 7 माइनस 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। रूट अंडर 7 इंटू में यहाँ पर 3 इंटू में 2 इंटू में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, पेयर बन गया। तो 2 रूट अंडर कितना हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू में 21 का रूट की अगर बात करें तो रूट ऑफ 21 करोगे ना तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट देते हैं, 4.58 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब एरिया पूरे का निकाला ना जी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD निकालना है। तो हो जाएगा वह एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, दोनों का एरिया ऐड कर देंगे। तो ABC का एरिया ऊपर था 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा टोटल एरिया कितना हो जाएगा जी? आपका हो जाएगा 15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर, द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल फील्ड टेकिंग इन ऑर्डर, यहाँ पे दिया हुआ है उसके साइड्स, द एंगल कंटेन बाय द लास्ट 2 साइड इज अ राइट एंगल, फाइंड इट्स एरिया। अच्छा, लास्ट 2 साइड जो एंगल कंटेन कर रहे हो वो राइट एंगल है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं पहले, ठीक है ना जी। क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं AB और यहाँ पर CD, ये चलिए ना इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है ना जी। यहाँ पे राइट दिखा देता हूं मैं। अच्छा,
ये आप 7 सेंटीमीटर कह दो, ये 24 कह दो, ये आपका 26 कह दो, 26 मीटर में है, सब मीटर में है, सॉरी सेंटीमीटर में नहीं है, मीटर में है, और ये 27 मीटर दे दो। ठीक है ना जी, इस तरह से ठीक है कि नहीं। ए या नीचे से यहां से शुरू करते हैं, ए बी सी डी, लास्ट टू साइड देखो, 7 और 24 सेंटीमीटर 24 मीटर है और राइट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है ना, इसको एसी को यहां से ज्वाइन कर देते हैं। चलिए हम ले लेते हैं कि लेट ए बी सी डी बी द क्वाड्रिलेटरल इन विच ए बी इक्वल टू में 26 मीटर, बी सी इक्वल टू में 27 मीटर, सी डी इक्वल टू में 7 मीटर और ए डी इक्वल टू में 24 मीटर और एंगल ए डी सी इक्वल टू में 90 दिया हुआ है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। अब चलते हैं इन ट्रायंगल ए सी डी। इस ट्रायंगल में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका एरिया आसानी से आप निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी के लिए हो जाएगा 1/2 बेस आपका ए डी और इंटू में एल्टीट्यूड आपका सी डी, यानी कि 1/2 24 और इंटू में आपका 7 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना जी। तो यहाँ पे अब इसे क्या करेंगे, यहाँ पर ये आपका 2 से काट देंगे 12 टर्म्स में, तो 84 आ जाएगा, 84 मीटर स्क्वायर इसका एरिया। अब देखिए अगर हमें यहाँ पर AC निकालना होगा तो AC स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AD स्क्वायर और प्लस में CD स्क्वायर के पाइथागोरस से। तो AC स्क्वायर इक्वल टू में 24 का स्क्वायर और प्लस में 7 का स्क्वायर, तो AC इक्वल टू में आएगा रूट अंडर 576 और प्लस का 49, यानी कि रूट ऑफ 625 मीटर, यानी कि AC इक्वल टू में यहाँ से आ जाएगा 25 मीटर, 25 मीटर। तो तीनों साइड इस ट्रायंगल का क्या, तब इसका ABC का एरिया निकल सकता है। तो चलिए अभी ट्रायंगल ABC के एरिया के लिए देखते हैं इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC में देखिए A इक्वल टू में 27 मीटर, B इक्वल टू में 25 मीटर और C इक्वल टू में 26 मीटर ले लेते हैं। अब इसके बाद देखिए हम लोग पहले इसका सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर यानी कि S इक्वल टू में हो जाएगा A प्लस B प्लस C और बाई में 2, यानी आ जाएगा 27 प्लस का 25 प्लस का 26 बाई में 2 मीटर। इन तीनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है ना जी, तो कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा क्या, और बाई में 2 मीटर। देख लो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यही 78 ही हो जाएगा। तो 78 को यहाँ पर हम लोग काट देते हैं, यहाँ पर कितना टाइम्स में, 39 टाइम्स में, है ना जी। तो आपका 39 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग इसका एरिया। अब चलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के लिए। तो फॉर्मूला तो हो जाएगा रूट ऑफ S इंटू में S माइनस A इंटू में S माइनस B इंटू में S माइनस का C, यानी हो जाएगा रूट ऑफ S की जगह 39 है, 39 माइनस का 27, 39 माइनस का 25 और 39 माइनस का यहाँ पर 26 मीटर स्क्वायर। तो रूट ऑफ क्या हो जाएगा 39 इंटू में यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 13 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना जी। चलिए अब कोई दिक्कत नहीं है। तो 39 है तो 3 इंटू में 13, 12 है तो 2 इंटू 2 इंटू में कितना आ जाएगा 3 और 14 है तो 2 इंटू में 7 और इंटू में 13 मीटर स्क्वायर। पेयर देखिए 2 का एक ही बार बन रहा है, 3 का एक बार और 13 का एक बार, और रूट अंडर ये बच जाएगा 2 इंटू में 7 मीटर स्क्वायर। बाकी तो अब सब पेयर बन के निकल चुका है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, 6 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 78 और रूट अंडर 14 मीटर स्क्वायर। तो 78 इंटू में रूट अंडर 14 के वैल्यू की बात करें तो एक्चुअल में ये 3.74165 ऐसे करके आएगा। तो आप क्या करो, पॉइंट के बाद 2 ही 3 डिजिट लो। तो एक काम करते हैं यहाँ पे 3.742 ले लेते हैं, ये बाकी सब डिजिट आगे हटा देते, 1 को 1 बढ़ा दिए, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 291.8876 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना जी, ये आ जाएगा। तो अब इसके बाद देखते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD किसके इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और प्लस में ऊपर किसका एरिया था, ट्रायंगल ADC का, ट्रायंगल ACD का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD का। तो इसका आपका है 291.876 मीटर स्क्वायर
और इसका आपका आया था 84 मीटर स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देते हैं तो 375.876 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसी टेकिंग इन ऑर्डर 6, 8, 12 एंड 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, द एंगल कंटेन्स बिटवीन द फर्स्ट टू इज अ राइट एंगल, फाइंड इट्स एरिया। अच्छा, फर्स्ट वाले टू के बीच का जो एंगल है वो राइट एंगल है, तो हमें इस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है। चलिए तो इसको देखते हैं हम लोग, पहले क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बना लेते हैं। चलिए ये आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया, इसका नाम यहाँ पे देते हैं ए बी सी डी। फर्स्ट टू के बीच का राइट एंगल है, यहाँ पे ये 6 सेंटीमीटर है, ये आपका 8 सेंटीमीटर है, ये वाला 12 सेंटीमीटर, ये वाला 14 सेंटीमीटर। चलिए एक काम करते हैं, ए से सी को ज्वाइन कर देते हैं। ए सी पहले हमें निकालना होगा, ये राइट एंगल है तो आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पे लेट ऐसे ले लेते हैं कि इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी इक्वल टू में 6 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू में 8 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल टू में 12 सेंटीमीटर और ए डी इक्वल टू में यहाँ 14 सेंटीमीटर। एंगल ए बी सी इक्वल टू में 90 डिग्री दिया हुआ है। चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल में अगर एरिया की बात करेंगे इस ट्रायंगल ए बी सी की, तो वो 1/2 बेस बी सी और इंटू में हाइट जो होगा ए बी हो जाएगा, यानी कि 1/2 8 इंटू में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसे काट सकते हैं 4 टाइम में, तो कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। अब देखिए, अब इस ट्रायंगल में पाइथागोरस से हम लोग एसी नहीं निकाल सकते, तो एसी किसके इक्वल होगा, एसी स्क्वायर जो होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, यानी कि एसी स्क्वायर इक्वल टू में ए बी 6 का स्क्वायर और प्लस में 8 का स्क्वायर, यानी कि एसी इक्वल टू में हो जाएगा रूट ऑफ 36 और प्लस का 64, यानी कि रूट ऑफ 100 सेंटीमीटर, यानी कि एसी इक्वल टू में यहाँ से 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपका 10 सेंटीमीटर होगा, तो इस ट्रायंगल ए सी डी का एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब इसका एरिया निकालते हैं। अब चलते हैं इन ट्रायंगल ए सी डी, ए इक्वल टू में 12 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू में यहाँ पे 14 सेंटीमीटर और सी इक्वल टू में 10 सेंटीमीटर, यही ना साइड है। तो पहले हम लोग इसका सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर क्या होगा, एस इक्वल टू में हो जाएगा तीनों साइड का सम और बाई में 2, ठीक है ना जी। कितना हो जाएगा आपका, आ जाएगा 12 प्लस का 14 प्लस का 10 और बाई में आपका 2 सेंटीमीटर। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इन सबको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 36 बाई में 2 सेंटीमीटर, 18 आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना जी। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके एरिया के लिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी के लिए यहाँ पे रूट ना हेरॉन फॉर्मूला ही लग जाएगा, एस इंटू में एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी इंटू में एस माइनस का सी, यानी कि रूट ऑफ एस के जगह पे आ जाएगा 18, 18 माइनस ए के जगह पे है 12, 18 माइनस बी के जगह पे है 14, 18 माइनस सी के जगह पे है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कितना होता है। तो 18 इंटू में 6 इंटू में आपका 4 और इंटू में यहाँ पर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, 18 है ना जी, तो इसको तो 2 इंटू में 3 इंटू में 3 पेयर बन जाएगा, 6 है तो 2 इंटू 3, 8 को यहाँ पर 4 इंटू 2 कर दो, है ना, हिसाब से हम लोग पेयर बना लेते हैं। तो 2 का एक ही पेयर बन रहा है, 3 का देखो, 3 का देखो एक ही पेयर बन रहा है और एक 4 का बन रहा है, अंदर एक 3 बच जाएगा और एक 2 बच जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 24 रूट अंडर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के लिए, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जो अभी निकाले हैं ए सी डी और ऊपर निकाल चुके हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, दोनों का ऐड कर देंगे। तो इसका है 24 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका 24 सेंटीमीटर। तो इसमें से 24 को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है ना, तो 24 कॉमन करेंगे तो रूट अंडर 6 प्लस का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर, ए पार्क इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैज एंगल सी इक्वल टू में 90 डिग्री, ए बी इक्वल टू 9 मीटर, बी सी इक्वल टू 12, सी डी इक्वल टू 5 मीटर एंड ए डी इक्वल टू में 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, हमें एरिया निकालना होगा। चलिए मैं यहाँ पर एक बना लेता हूँ पार्क उसी तरह का, ठीक है ना जी। ए बी दिया है, बी सी दिया है, ठीक है ना, फिर सी डी दिया है, ठीक है, सी डी दिया है और फिर ए डी भी दिया हुआ है इस तरह से। चलिए ए बी
C90 का आ रहा है, देख लीजिए। AB कितना दिया है 9 मीटर, BC कितना दिया है 12 मीटर, CD कितना दिया है 5 मीटर और AD दिया है यहाँ पर 8 मीटर। चलिए तो एक काम करते हैं, यहाँ B से D को ना ज्वाइन करना होगा। चलिए क्या दिया है कि इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल C इक्वल टू में 90 डिग्री, AB इक्वल टू में 9 मीटर, BC इक्वल टू में 12 मीटर, CD इक्वल टू में 5 मीटर और AD इक्वल टू में यहाँ पर दिया हुआ है 8 मीटर। ठीक है ना जी। अब इसके बाद चलते हैं इन ट्रायंगल BCD, ठीक है ना जी, BCD में आते हैं इस वाले ट्रायंगल में। तो इसके एरिया की बात करेंगे ट्रायंगल BCD का, ट्रायंगल BCD का एरिया तो 1/2 बेस हो जाएगा BC और हाइट हो जाएगा CD, तो 1/2 12 और इंटू में 5 मीटर स्क्वायर। इसे हम लोग काट सकते हैं 6 टाइम्स में, यानी कि आ जाएगा 30 मीटर स्क्वायर इसका एरिया। तो अब अगर इसका ये निकालना होगा हाइपोटेनस BD, तो ये BD स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा BC स्क्वायर और प्लस में CD स्क्वायर के पाइथागोरस से। तो BD स्क्वायर इक्वल टू में BC स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 12 का स्क्वायर और प्लस में 5 का स्क्वायर, यानी कि BD इक्वल टू मिल सकता है √144 और प्लस का 25, यानी √169 यानी कि 13 आ जाएगा, 13 मीटर हो जाएगा ये 13 मीटर। अब इस ट्रायंगल ABD का एरिया आसानी से निकाल सकते। तो चलिए देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। चलिए तो इसलिए इन ट्रायंगल ABD में आइए, A इक्वल टू में 13 मीटर ले लेता हूँ, B इक्वल टू में 8 मीटर और C इक्वल टू में 9 मीटर। अब इसके बाद हम लोग पहले इसका सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा S इक्वल टू में तीनों साइड का सम और बाई में आपका 2, यानी आ जाएगा 13 प्लस का 8 प्लस का 9 और बाई में 2 मीटर। तो ये तीनों को ऐड कर देते हैं, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 30 आ जाएगा, ठीक है ना जी। 30 बाई में 2 मीटर, ये 15 हो जाएगा, 15 मीटर आ जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। हेरॉन फॉर्मूला लगाएंगे, रूट ऑफ S इंटू में S माइनस A इंटू में S माइनस B इंटू में S माइनस C, यही ना फॉर्मूला लग जाएगा। तो S के जगह पर यहाँ पर हो जाएगा 15, फिर 15 माइनस A के जगह पे 13, 15 माइनस B के जगह पे 8 और 15 माइनस C के जगह पे है 9, ठीक है ना। चलिए अब इसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। रूट ऑफ 15 यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर ये 7 हो जाएगा और यहाँ पर ये आपका 6 हो जाएगा, ठीक है ना जी। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे ये 6 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 15 है तो 3 इंटू 5 कर देते हैं, 2 इंटू फिर 7 और इसको 2 इंटू में 3 कर देते हैं मीटर स्क्वायर। पेयर देखिए कितना बन गया, तो एक 2 का पेयर बन जा रहा है और एक 3 का पेयर बन जा रहा है। तो 2 इंटू में 3 और √5 और इंटू में 7 बच जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 √35 मीटर स्क्वायर। तो अगर हम लोग रूट ऑफ 35 की बात करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 5.9160 ऐसे करके कुछ आएगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग पॉइंट में एक अंक यहाँ बढ़ा लेते हैं इसको, तो यहाँ पे 6 इंटू में 5.92 ही ले लेते हैं मीटर स्क्वायर। इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 35.52 मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल देखते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या होगा, ABCD तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, ये जो अभी निकाले हैं, और ऊपर जो हम लोग निकाल चुके हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD दोनों को। तो ये आपका है 35.52 मीटर स्क्वायर और वो कितना आया था जी आपका 30 आया था, 30 मीटर स्क्वायर। दोनों को ऐड कर देंगे तो 65.52 मीटर स्क्वायर टोटल एरिया आ जाएगा उस पार्क का, है ना जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस whose perimeter is 80 मीटर एंड वन ऑफ whose diagonal is 24। चलिए मैं एक रोम्बस बना लेता हूँ पहले। रोम्बस के ऑल साइड इक्वल होते पता ही है आपको। चलिए तो रोम्बस का यहाँ पर एक डायगोनल दिया हुआ है और इसका पेरीमीटर, तो मान लीजिए यही एक डायगोनल दिया है, इसका नाम देते हैं यहाँ पर ABCD। एक रोम्बस का डायगोनल AC हमारे पास यहाँ पर 24 मीटर दिया है। लेट ABCD is a rhombus whose diagonal ACB 24 मीटर। अच्छा, इसका पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस दिया हुआ है, तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस 80 मीटर दिया है। तो ये होता है 4 इंटू में साइड इक्वल टू में 80 मीटर, ये जाएगा डिवाइड में, तो इसका साइड कितना जाएगा 20 मीटर। तो हर एक साइड 20 मीटर, ये भी 20, ये भी 20,
ये भी 20, ये भी 20। तो यहाँ दो ट्रायंगल बन रहे हैं, इसमें से किसी एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा। तो चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में। तो यहाँ a इक्वल टू में ले लेते हैं 20 मीटर, b इक्वल टू में 24 मीटर और c इक्वल टू में ले लेते हैं फिर 20 मीटर। और इसका एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे रोम्बस का एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले इसका सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर ये जो कि होता है s, जो होता है a प्लस बी प्लस सी और बाई में 2, यानी आ जाएगा 20 प्लस का 24 प्लस का 20 और बाई में 2 मीटर, यानी कि आ जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा 64 बाई 2 मीटर 32 आ जाएगा, 32 मीटर हो जाएगा। अब चलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के लिए हेरॉन फॉर्मूला लगाने। होता है s इंटू में s माइनस ए इंटू में s माइनस बी इंटू में s माइनस सी। तो अब इसके बाद इस फॉर्मूले पे रखते हैं तो क्या हो जाएगा रूट ऑफ 32, ठीक है, 32 माइनस का 20, 32 माइनस का 24 और 32 माइनस का आपका 20 मीटर स्क्वायर। चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। रूट ऑफ 32 इंटू में यहाँ पे 12 इंटू में यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 और इंटू में आपका यहाँ 12 मीटर स्क्वायर। तो देखिए ये 32 है तो इसको 2 इंटू में 8 12 8 12 सबका पेयर बन जा रहा है, इसी उसी हिसाब से मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। 2 इंटू में 8 इंटू में 12, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना जी। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 192 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। 2 8 और 12 को मल्टीप्लाई करें तो हमें एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी निकालना है, जो कि होगा 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल जो अभी हम लोग निकाले हैं ए बी सी का, ठीक है ना जी। तो ये 2 इंटू में 192 मीटर स्क्वायर। तो चलिए अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आ जाएगा 384 ना हो जाएगा जी, 384 मीटर स्क्वायर टोटल एरिया हो जाएगा उस रोम्बस का। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए रोम्बस शीट हुज पेरीमीटर इज 32 मीटर एंड हुज वन ऑफ द डायगोनल इज 10 मीटर लॉन्ग इज पेंटेड ऑन द बोथ साइड ऑफ एट द रेट ऑफ 5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। अच्छा, बोथ साइड उसको पेंट किया जाता है, यानी कि रोम्बस की इस तरफ भी और उस तरफ भी 2D फिगर है ना, तो दोनों तरफ से पेंट किया जाता है। यानी कि जितना आपका एरिया आएगा टोटल रोम्बस का, वही उसी को डबल कर देंगे तो उतना साइड में पेंट करना है, ठीक है ना जी। मैं एक रोम्बस यहाँ बना लेता हूँ और इसका एक डायगोनल भी मैं दिखा देता हूँ। चलिए इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। इसका डायगोनल जो दिया है 32 कितना दिया 10 मीटर दिया, सॉरी 10 मीटर दिया। यहाँ ले लेते हैं कि लेट ए बी सी डी इज अ रोम्बस हुज डायगोनल ए सी बी 10 मीटर। अच्छा, इसका पेरीमीटर दिया है ना जी, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस दिया हुआ है 32 मीटर, जो कि होता है 4 इंटू में साइड इक्वल टू में 32 मीटर। ये जाकर डिवाइड में तो साइड कितना आ जाएगा 8 मीटर आ जाएगा कि नहीं। तो ये भी 8 मीटर, ये भी आपका 8 मीटर, ये भी आपका 8 मीटर, ये भी 8 मीटर। कोई भी एक ट्रायंगल ए बी सी या एडीसी में से एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। ए इक्वल टू में 8 मीटर, बी इक्वल टू में 10 मीटर और सी इक्वल टू में 8 मीटर। चलिए तो अब चलते हैं पहले सेमी पेरीमीटर के लिए। सेमी पेरीमीटर क्या होगा इसका, सेमी पेरीमीटर एस जो कि होगा तीनों साइड के सम में 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी आ जाएगा 8 प्लस का 10 प्लस का 8 और बाई में 2 मीटर। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका आ जाएगा 26 और बाई में यहाँ 2 मीटर, ये 13 हो जाएगा 13 मीटर। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के लिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा s इंटू में s माइनस ए इंटू में s माइनस बी इंटू में s माइनस सी, यानी हो जाएगा रूट ऑफ 13 इंटू में 13 माइनस का 8, 13 माइनस का 10 और फिर 13 माइनस का यहाँ पर 8, ठीक है ना जी, मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, रूट ऑफ यहाँ हो जाएगा 13 इंटू में 5 इंटू में 3 और इंटू में यहाँ पर फिर 5 मीटर स्क्वायर। 5 5 का पेयर बन गया और रूट अंडर 13 इंटू में 3 मीटर स्क्वायर। तो 5 इंटू में रूट अंडर 39 मीटर स्क्वायर हुआ ना जी। तो एक काम करते हैं यहाँ पे 5 इंटू में इसका वैल्यू लेते हैं रूट अंडर 39 का 6.25 अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं मीटर स्क्वायर। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 6.25 में 5 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा जी, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 31.25 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर एरिया ऑफ
एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, रोम्बस ABCD का एरिया क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 इंटू में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू में 31.25 मीटर स्क्वायर। तो चलिए इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 62.5 मीटर स्क्वायर। अच्छा अब लिखते हैं कॉस्ट ऑफ क्या करना था जी, कॉस्ट ऑफ हमें क्या निकालना था, पेंटिंग करना जी, पेंटिंग बोथ साइड ऑफ द रोम्बस, रोम्बस के बोथ साइड में पेंट करना। तो रोम्बस का एरिया ये है लेकिन बोथ साइड करना है तो 62.25 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इंटू में 1 मीटर का लग रहा है 5 रुपीज लग रहा है, तो इतना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 रुपीज कॉस्ट आ जाएगा आपके पेंटिंग का टोटल। समझ गए? तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।